राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली के बीच एक मासूम सा लड़का रहता था, प्रियांशु। 11 साल का, सपनों से भरा हुआ और अपने पापा की तरह मेहनती बनने का सपना देखने वाला। उसके पापा रणजीत खेतों में पसीना बहाते थे ताकि उनके बच्चों के चेहरों से मुस्कान कभी ना जाए। एक सादा पर खुशहाल जीवन था उनका। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो हंसमुख बच्चा अब पहले जैसा नहीं रहा। हर वक्त थका थका सा रहता, चेहरा पीला पड़ गया था। बुखार बार बार आता, उल्टियां भी होने लगी। माँ ने देखा कि अब छोटी सी चोट में भी बहुत खून बहने लगा। दिल घबराने लगा, लेकिन असली वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। माँ की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। ये हर रोज बीमार क्यों पड़ रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अगले दिन सुबह माता पिता अपने बीमार बच्चे को लेकर पास के सरकारी अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर ध्यान से बच्चे की जांच करता है। बुखार, कमजोरी और चेहरे की पीली पड़ती रंगत देखकर वो कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट लिख देता है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद प्रियांशु के माता पिता उसे लेकर दोबारा डॉक्टर से बात करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे की हालत में गहराई से जांच की जरूरत है। यहाँ की सुविधाएं सीमित हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे तुरंत जयपुर किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं। वहाँ बेहतर इलाज हो पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर प्रियांशु के मम्मी पापा थोड़े घबरा गए, लेकिन बच्चे की सलामती सबसे पहले थी। और फिर वे उसे लेकर निकल पड़े जयपुर की ओर, उम्मीद और दुआओं के साथ। कई घंटों के सफर के बाद प्रियांशु के मम्मी पापा उसे लेकर जयपुर के एक बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचे। उनके दिल में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी कि अब उनका बेटा ठीक हो जाएगा। प्रियांशु को ओपीडी में देखने के बाद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत बच्चे की दोबारा जांच शुरू की। पहले से किए गए टेस्ट भी देखे गए और कुछ नए टेस्ट भी लिखे गए। हमें शक है कि प्रियांशु को एक गंभीर बीमारी है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जो बच्चों में पाया जाता है। लेकिन घबराए नहीं, इसका इलाज संभव है। हमें तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी। इलाज लंबा चलेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को हर जरूरी इलाज मिले। कैंसर? लेकिन साहब, हम तो छोटे से किसान हैं, इतने महंगे इलाज का खर्चा कैसे उठाएंगे? हमारा गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, रोज आना जाना मुमकिन नहीं और खाने को भी मुश्किल से जुटता है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों का इलाज हमारे अस्पताल में करवा रहे हैं। हमारे अस्पताल में सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। कैंसर विभाग में हमारी एक समर्पित टीम है जो आपके बच्चे के इलाज में पूरी मदद करेगी। हमारे साथ एक एनजीओ भी काम कर रहा है जो विशेष रूप से बच्चों के कैंसर के लिए समर्पित है। इलाज के दौरान वह संगठन आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा, दवाइयों से लेकर रहने और खाने तक। नमस्ते, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। आपके बच्चे को जो बीमारी है उसे हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL कहते हैं, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसका इलाज पूरी तरह संभव है और इसके लिए हम BFM 2002 प्रोटोकॉल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इलाज योजना अपनाते हैं। यह इलाज करीब 2 से 3 साल तक चलता है और इसमें कीमोथेरेपी की कई दवाएं दी जाती हैं, जो धीरे धीरे शरीर से कैंसर की कोशिकाएं खत्म करती हैं। इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती होना, नियमित खून की जांच, दवाओं का समय पर देना और डॉक्टर की सलाह मानना बहुत जरूरी होता है। इस प्रोटोकॉल से अब तक बहुत से बच्चों का सफल इलाज हो चुका है, इसलिए आप हिम्मत रखें, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। बहन जी, आप घबराएं नहीं, मैं एक पेशेंट नेविगेटर हूँ और हम आपका पूरा साथ देंगे। हमने हॉस्पिटल के पास एक सेंटर है जहाँ आपके रहने का फ्री में इंतजाम कर दिया है। इलाज का खर्चा भी सरकार की योजना और NGO के सहयोग से पूरा करवाएंगे। आपकी तरह मेरे बच्चे को भी कैंसर था और मैंने यहीं से उसका इलाज पूरा करवाया है और वो अब स्वस्थ है। नमस्ते, मैं टीचर मैम हूँ। मैं यहाँ कैंसर वार्ड में बच्चों को पढ़ाती हूँ। हम यहाँ बच्चों के साथ न केवल पढ़ाई करते हैं, बल्कि कई रचनात्मक गतिविधियाँ जैसे ड्राइंग, क्राफ्ट और कहानियों के माध्यम से उनका मन बहलाते हैं।
त्योहारों पर हम छोटी छोटी सजावट करते हैं ताकि बच्चे अस्पताल के माहौल में भी मुस्कुरा सकें। मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि इलाज के साथ साथ हिम्मत और खुशी भी जरूरी है। मुझे पता है कि यह समय आपके लिए कठिन है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर आपके बच्चे का साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि उसका हर दिन थोड़ा और रोशन हो। मैं एक डाइटिशियन हूँ। मैं यहाँ बच्चों के लिए सही और संतुलित आहार योजना बनाती हूँ ताकि इलाज के दौरान उनका शरीर मजबूत बना रहे। कैंसर के इलाज में पोषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से डाइट सुझाती हूँ। कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे खाना है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। हमारा मकसद है कि आपका बच्चा जल्दी स्वस्थ हो और उसे ताकत मिलती रहे। आप मुझसे कभी भी सलाह ले सकते हैं। इलाज शुरू हो चुका था। कभी खून की जांच, कभी कीमोथेरेपी की लंबी थकान। अस्पताल का कमरा अब जैसे नया घर बन चुका था। लेकिन इसी एक रास्ता में कभी कभी कुछ रंग भी घुल जाते। जब टीचर मैम आती, हाथ में होती रंग भरने की शीट्स, कहानियों की किताबें और छोटी सी क्लास जो वार्ड को फिर से एक स्कूल में बदल देती। और कभी सोशल वर्कर दीदी आती, गुब्बारों और केक के साथ। किसी का बर्थडे होता तो पूरा वार्ड ताली बजाता, केक कटता और चेहरों पर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मुस्कान ठहर जाती। प्रियांशु, आज से तुम्हें किसी भी दवा, किसी भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम कैंसर फ्री हो। क्या अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर भी जा सकते हो। 3 साल का लंबा सफर, कीमो, टेस्ट, दवाएं, हर दिन एक नई लड़ाई। लेकिन आज वो लड़ाई खत्म हुई। इलाज पूरा हो गया। प्रियांशु अब घर जा रहा है। वो सिर्फ ठीक नहीं हुआ, उसने कैंसर को हराया है। अब प्रियांशु घर लौट आया है, जहां खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान फिर से दिखने लगे हैं। वो फिर स्कूल जा रहा है, दोस्तों के साथ हंस रहा है और परिवार के साथ हर लम्हा खुलकर जी रहा है। अब जिंदगी पहले जैसी नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा कीमती लगती है, क्योंकि उसने जान लिया है कि हर सांस, हर मुस्कान एक जीत है।